हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। हम सबसे पहले तो भूगोल में ये पढ़ने वाले हैं कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत का परिचय, जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के जीके जो रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें खासकर बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई या पीसीएस या स्टेट एसआई, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या फिर जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इस चैप्टर से, भारत की भौगोलिक स्थिति से कोई भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बहुत ही कठिन है कि आए ही नहीं। ये निश्चित रूप से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके स्टडी को लेकर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो रट लेते हैं। जियोग्राफी को बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं, रटने का तरीका अपना लेते हैं। उस समय के लिए तो उन्हें लगता है कि याद हो गया, बट जब भी वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, ये जो ऑप्शन था ये यही था या फिर नहीं। तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जियोग्राफी का सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको रटना ना पड़े और उसे देखते देखते वीडियो हमारा आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसका पहला चैप्टर है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम विस्तार और इसके अवस्था को जानेंगे कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है और उसकी अवस्था जो है क्या है। तो अवस्था एवं विस्तार में सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, फिर इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। इसका जो मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है, इसके स्थलीय सीमा, पड़ोसी देश, इसके द्वीप, इसके तटीय क्षेत्र, इन सबको हम, ये जो भारत का मैप है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। फिर आपको इसके अवस्था और विस्तार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो भारत है ये पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। सबसे पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो भी रेड कलर से आप देख रहे हैं ये सब भी इसके पड़ोसी देश से ये घिरा हुआ है। ओके, तो चलते हैं इसके हम अवस्था और विस्तार की तरफ। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। सो ये जो भारत है ये पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान, पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला देश है वो रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा ये चीन है और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका आता है ये भारत, उसके भारत के बाद अर्जेंटीना आता है। ठीक, तो और ये जो भारत है, ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% भाग पर है और पूरे विश्व के 17.5% इसकी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ये गोलार्ध है ये क्या है। तो गोलार्ध जो होता है ना वो 2 तरह के होते हैं। ठीक, उत्तरी
दक्षिणी और पश्चिमी पूर्वी। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको जानने के लिए ग्लोब पे देखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो ग्लोब पे कैसी दिखती है, कैसी स्थिति है, कहाँ स्थित है। सो हम चलते हैं ग्लोब पे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अक्षांतर कैसी रेखाएं होती हैं और देशांतर कैसी रेखाएं होती हैं, क्योंकि ग्लोब पे दो टाइप की रेखाएं हैं, अक्षांतर और देशांतर, जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं दो टाइप की ग्लोब बना के रखी हूँ जिसको आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो पहला ग्लोब बना हुआ है, ये इसमें जो स्ट्रेट ऐसे करके लाइन जो खींचा गया है इसको हम अक्षांतर कहते हैं। ठीक, जिसमें भारत 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांतर के बीच स्थित है हमारा भारत, जो उत्तर में है। ये जो हमारा रेखा देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है। ठीक, इसके जो विषुवत रेखा के जो ऊपर जाएंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये विषुवत के नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देशांतर के बारे में जानते हैं। तो जो देशांतर है ये इस टाइप की रेखा को कहा जाता है। ठीक, ये दोनों मिलके ग्लोब पे ऐसी रेखाएं बनी हुई है। अब देशांतर में जो हमारा भारत है वो यहाँ पे स्थित है, जो 68 से लेके 97 डिग्री पूरब तक स्थित है। यहाँ ये जो देशांतर 68 डिग्री पूरब में जो देशांतर टच करता है वो गुजरात को टच करता है, स्टार्ट होता है गुजरात से, और अरुणाचल प्रदेश 97 पूर्वी देशांतर तक ख़त्म। हम कोई भी देश का अगर उसका समय जो हम देखते हैं हम अपने घड़ी में कि 5 बज रहे 6 बज रहे, ये जो भी समय होते हैं उसको मानक समय कहते हैं, और वो देशांतर से ही लिया जाता है। हमारे जो देश में जो समय निर्धारित होता है वो देशांतर से निर्धारित होता है। ठीक, तो हमारा जो भारत है वो 68 पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर के बीचों बीच स्थित है। ये जो पूरा ग्लोब है यहाँ पे लंदन है। ठीक, लंदन जो है यहाँ से पूरे विश्व के लिए टाइम निर्धारित किया गया है। पूरे विश्व में यहीं से टाइम, हमारा भारत हो गया वो तो अक्षांशीय और देशांतर दोनों पे स्थित है। अक्षांशीय में है आपका 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री तक, और देशांतर में हो गया 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 पूर्वोत्तर तक। और ये जो देशांतर है ना, ये देशांतर ये हमारे भारत में टोटल 30 देशांतर बीच में आते हैं। 68 से 97 के बीच में 30 ठो देशांतर रेखाएं आती है। ठीक, और उसी पे हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब घूमती है, और जो देशांतर रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पे वो 360 है, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, और 360 डिग्री घूमने में हमारा जो पृथ्वी है वो 24 घंटा लगाती है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पे ये 360 है, और इस 360 देशांतर को घूमने में पृथ्वी जो हमारी है वो कितने टाइम लगाती है, 24 आवर। एक देशांतर घूमने में वो 4 मिनट लगाती है। तो जो पृथ्वी है हमारे भारत में 30 देशांतर पड़ेगा। हमारे भारत में 30 देशांतर है, तो अगर एक देशांतर को वो घूमने में 4 मिनट लगाती है तो 30 देशांतर को घूमने में कितना लगाएगी, 120। ठीक, 30 को 4 से हम इंटू कर देंगे तो 120 मिनट लगाएगी। जो 120 मिनट होता है वो 2 आवर्स होता है। तो पे तो हम थोड़ा बहुत भारत को जान गए। अब भारत को अच्छे से उसके मैप पे, जैसे कि आप अभी पढ़े हैं कि देशांतर रेखाएं, ठीक, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन खींची गई है ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहीं से हमारा भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जो भारत को बीचों बीच काटती है। साढ़े जो ये 82 डिग्री जो है ये भारत का मानक समय है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। 82.5 डिग्री जो है ये भारत का मानक समय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो यहाँ से गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 5 है, इन दोनों के बीच में जो हमारा देशांतर रेखा है वो 30 है, जैसे मैंने आपको ग्लोब पे बताया। तो
उन दोनों के बीच में इधर 15 देशांतर रेखाएं हो गए और इधर 15। तो ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये भारत को बीचों बीच काटती है। ऐसे आपको फिगर में तो नहीं दिख रहा होगा, जैसे लग रहा होगा कि इधर ज़्यादा है स्पेस और इधर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसे देखने में है, लेकिन जितना इधर है उतना ही इधर है। इसीलिए हम जो बीच से मानक समय लिया गया है। ये जो भारत का मानक समय है जो 82.5 डिग्री है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया यहाँ पे यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो आप याद रखिएगा कि जो भारत का मानक समय लिया गया है 82 डिग्री, जो मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे ही एक अक्षांश रेखा है जो यहाँ से भारत को बीचों बीच काटती है। भारत को बीचों बीच काटने वाली अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री है, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भारत को बीचों बीच विभाजन करने वाली कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा हो जाएगी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि जो कर्क रेखा है भारत कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। इसको बहुत सारा रटने के लिए ट्रिक अपनाते हैं। ठीक, तो ट्रिक आप अपनाएंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन उसको आप इसको मैप पे पढ़ेंगे तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। मानक समय हो गया 82.5 डिग्री देशांतर हो गया। वैसे ही 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम याद करते हैं। सबसे पहला राज्य जो हो गया भारत का वो गुजरात से गुजरते हुए राजस्थान जाएगी, फिर राजस्थान से गुजरते हुए मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से गुजरते हुए छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक, तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और इसको आप रटने की विधि ना अपनाएं, इसको एक बार 2 बार आप देखेंगे और अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये भारत को बीचों बीच विभाजित करती है। तो यहाँ से जो है आपका इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा आपका पूरब। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पश्चिम में जो अक्षांश रेखा पर स्थित राज्य का बताइए। पश्चिम में स्थित जो अक्षांश रेखा है, जो कर्क रेखा है, उस पर कौन कौन से राज्य स्थित है। तो पश्चिम यहाँ इधर हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 इधर, फिर इधर 4। पूरब में हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब सारे पॉइंट को आप सिर्फ वीडियो ही ना देखिए, इसको नोट भी करें। नोट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं। तो इसमें एक पॉइंट है कि जो हमारा ये अक्षांशीय रेखा है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य से, इस राज्य में भी, ये एमपी में आप देख रहे हैं, जैसे एमपी में बहुत बड़ा क्षेत्र पे विस्तारित है हमारा। और जैसे कि आप देखेंगे कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ पे आप रेड कलर का पॉइंट देख रहे हैं, वो अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। और अक्षांशीय रेखा के निकटतम जो राज्य की राजधानियाँ हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा, पहला तो हो गया झारखंड की राजधानी रांची, फिर मध्य प्रदेश का भोपाल और गुजरात का गांधीनगर। ये जो 3 राज्य की राजधानी है ये एकदम सटा हुआ है अक्षांशीय रेखा 23.5 डिग्री पे, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि जो वह कौन से राज्य हैं जिसकी राजधानी कर्क रेखा से सटी हुई है। तो आपको याद रहेगा, तब इजीली आप टच कर सकते हैं। मैप की दृष्टि से आपको ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भारत की सीमाएं पे हम बात करेंगे, उसके जलीय सीमा पे, समुद्री सीमा पे, उसके पड़ोसी जो राज्य हैं जो स्थल से कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ तटीय राज्य हैं जो कुछ जल से जुड़े हुए हैं, उन पे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप बोरिंग फील होता, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ जिससे आपको ज्योग्राफी में पढ़ने में मज़ा आए, आपको बोरिंग ना लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।